हम नीतीश जी के पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर जी आएंगे और छाएंगे पूरा बिहार शरीफ में पूरा। हम लोग तो अभी सरकार बनेगा। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए, क्यों बनना? चिराग पासवान के। चिराग पासवान के। हाँ जी। तो चिराग पासवान मुख्य। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हमारी मौजूदगी है राजकीय अतिथि गृह बिहार शरीफ के पास, जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं। शाम का समय है और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है बिहार में। तो आइए इसी चीज़ को लेके आज हम पब्लिक ओपिनियन करने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। जी, आपका कहाँ घर हुआ? क्या बात है? नहीं, ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? क्या कहें, बनना तो चाहिए जिसका है वही नीतीश का। नीतीश का। जैसे प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए हुए थे, बोल रहे थे जैसे पलायन का एगो समस्या बना हुआ है बिहार में, रोजगार का समस्या बना हुआ है। वो अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना विचार। अच्छा, सबका अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना विचार है। तब नीतीश कुमार फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी का कहना है फिर से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। चलिए, अब आगे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बस पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लेके, किसका सरकार बनेगा, क्या लगता है आप लोग को? सरकार तो नीतीश जी का बनेगा। नीतीश जी का बनेगा। तो जैसे प्रशांत किशोर जी आए थे श्रम कल्याण मैदान में, पूरा गरजे एकदम, बोले कि क्या होगा, जैसे बोले कि बिहार में पलायन का समस्या बना हुआ है, रोजगार की समस्या बना हुआ है, उनकी सरकार आती है तो पलायन रुक जाएगा, रोजगार। लालू जी का सरकार था तो कौन समस्या हल हुआ था? तो पता नहीं, हो सकता है ये हल करे। हमरा तो नहीं विश्वास, हमरा विश्वास ही नहीं है तो कैसे कहें? अच्छा, हल नहीं होगा। नहीं होगा। उससे अच्छा नीतीश से। उससे अच्छा नीतीश से है, यानी फिर से नीतीश जी आ रहे हैं। आवे या ना आवे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा नीतीश से है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, नीतीश बाबू के राज में जो विकास हुआ, यहाँ पर अभी सिंगापुर जैसा लगता है बिहार। लालू जी के राज में बिहार था, वह देखा है मैंने, आप तो उसमें बच्चे रहे होंगे, देखा है कि कहीं रोड नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। अच्छा। कहीं विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती थी, तो जंगल राज था। तो अगर जंगल राज को यहाँ की जनता चाहती है तो नीतीश को नहीं लावे, लेकिन ऐसे यहाँ के विकास, यहाँ ये करना है तो भाई 25 में से 30 जो है फिर उनको रहना चाहिए। अभी 25 से 30 ने बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, कि फिर तो उनको नीतीश जी को रहना चाहिए, यानी फिर से नीतीश जी आएंगे। आना चाहिए। मैंने उनका विकास, और उन्होंने 8-10 लाख नौकरी युवाओं को दिया है, युवतियों को दिया है। यहाँ के लोग माने वहाँ इनके शासनकाल में रोजगार मिला है। अब वैसे तो विपक्षी का कहना ही है कुछ नहीं हुआ, विपक्षी लोग तो कहेंगे ही कि कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी, ऐसे विपक्षी लोग कहते हैं बस सड़क बन गया, नली गली का बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी विकास नहीं हुआ, ना पलायन रुका है बिहार से, ना रोजगार की समस्या गई है, ना बाढ़ की समस्या गई है, कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ पर जब पलायन की बात करते हैं तो हर युवाओं को नौकरी दे देना कोई भी सरकार आएगी वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। एक समय था जब झारखंड बिहार था तो 6 लाख कर्मचारी था। अभी आपके बिहार में नीतीश बाबू के राज में 10 लाख कर्मचारी है। तो बोलिए 10 लाख जैसे माने वो 5-6 लाख जो बहाल हुआ नीतीश बाबू के शासनकाल में हुआ। तो इसलिए अब जनता को तो चाहिए भाई नीतीश बाबू को फिर भारी बहुमत से सरकार बनाना चाहिए, लाना चाहिए। अब वैसे भाई जनता की मर्जी, अब जनता जिसको लाए। जैसे आज से जो है वृद्धा पेंशन, दिव्यांग जन का जो पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन 400 से 1100 कर दिया है आज से। जी, इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो प्रतिस्पर्धा हमको लग रहा है। इसमें लग रहा है क्या कि जब तेजस्वी जी कहे कि हम माई बहन योजना ला रहे हैं, तब कोई नीतीश बाबू सोचे भाई जब वैसा दे रहा है तो हम भी लोक लुभावन दें। ये लोक लुभावन है, ये माने ऐसा है। यानी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो है एक तरह का स्ट्रेटेजी है। हाँ, इस तरह का है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है दादाजी किसका सरकार बनेगा आज? सरकार तो हम लोग को निश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रहित ऐसा है कि जो माहौल अभी चल रहा है और नीतीश बाबू का जो माहौल लेकर के जो जनता को अपना प्रलोभन दे करके अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में उनका ही उज्जवल हो जाए। नीतीश कुमार जी का? हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का जो उत्तरदायित्व होता है उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो तो तत्पर रहबे करेंगे, क्योंकि अपना गठन अपना है जो सब कुछ देखते हुए तो करबे करेंगे। लेकिन एक कही है कि जहाँ पर पावर अकस्मात पहले से पुरानी ढंग से जो चल रहा है उनके पास जो अपना मोरल और मॉरलिटी है उसके अनुसार है जो आगे वो दे रहे हैं। अब बात तो दे ही रहने हैं। अब देखिए ना कि अब सर्विसें के बारे में कितना लगा रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि वृद्धा पेंशन चला ना, देखिए ना भाई कि 15 दिन के अंदर 400 से कितना हो गया, 1100। तो ये सब तो मोल्ड करने का जनता का अपना अपना पॉलिटिशियन है। तो ये भी मामला आ रहा है कि क्राइम रेट जो है बिहार में और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा डुमरामा में भी डबल मर्डर का केस आया है। हाँ, तो हाँ, ये तो थोड़ा सा हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उनके हाँ रेजिज में और उसके अथी में जहाँ पर 15 बरस से जो क्राइम रुका हुआ था वह फिर थोड़ा सा चालू उनका अगेंस्ट कहिए चाहे कोई भी कहिए, उस समाज को दूषित करने के लिए आगे है जो इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन उनके राज्य में तो समझिए कि जनता है जो खुले 6 बजे के बाड़ी लग जाता था, 4 बजे, चाहे देहात हो चाहे टाउन हो। लेकिन अभी तो आदमी 10-10 बजे तक के बाड़ी खोल के दुकान चला रहा है, अथी कर रहा है। तो मेन बात यही सब है। और तो यानी फिर से इस बार नीतीश सरकार उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन इस भविष्य को कोई नहीं जानता है कि यह मतदान है, गुप्त है, प्रजातांत्रिक है, लेकिन इसका नीचे जनता पर निर्भर करता है। जनता तो आप ही हैं। हाँ, तो हुआ ना, जानते हैं कि 99% जनता अपने मूवमेंट को धैले रहता है, लेकिन जब हवा चलती है तो उस हवा में कखने पलटी हो जाएगा इसका कोई जरूरी गारंटी नहीं है। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी जो है 6 महीना में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ है, एक तरह का हवा ही चल रहा है। तो हाँ, एक तरह से हवा ही चला, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोल रहे हैं दादाजी? भविष्य किसको कह सकता है भाई? बात तो सही है, भविष्य कोई नहीं बतला सकता। सोचिए ना कि कह रहे हैं कि नीतीश जी तो है ही हैं, बल हम लोगों को बंधन बन दिए हैं, हम लोग को बल पेंशनर को 2% देते हैं और जनता को क्या कहिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। काफ़ी नज़दीक है विधानसभा चुनाव, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्या लगता है किसका सरकार बनेगा फिर से? कोई भी बने सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ? अब हम किसका हृदय जान रहे हैं कि क्या उसका हृदय में है और क्या मुझ में है, तो कैसे बता दे कि कौन किसको जीतना चाहिए। आप किसको पसंद करते हैं? नीतीश जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं? हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। कुछ नहीं बता सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब बढ़िया है। क्या लगता है आप लोगों को किसका सरकार बनेगा? कोई बन जाते हमें कोई फर्क ना है, कोई फर्क नहीं है, फर्क ना है, सब ठीक है हमारे लिए, सब ठीक है। सब ठीक। आप लोग का पेंशनवा बढ़ गया, 400 से 1100 हो गया। जो बनता हो ये खा के रह जाता है, जो बनता हो ये खा के रह जाता है, कुछ नहीं अच्छा, जो बनता है वही खा के रह जाता है। कुछ करता है। तो प्रशांत किशोर जी तो अभी तक नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। अभी प्रशांत किशोर जी का हवा चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है लघु उद्योग लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। सब कुछ कहते हैं, इलेक्शन गाड़ी सब कुछ होता है। तो प्रशांत किशोर जी तो बोलिए रहे हैं कि इस बार जो है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा। बाल बच्चा पढ़ के दुनिया भर रुपया खर्चा करके नहीं चला है, बेरोजगार टहलल चला है। शांत कहाँ के है?
अरे हमने कहाँ के? से नाम मिले जे बढ़े बाकी नौकरी चौकरी बाल बच्चा प्रसाद कहाँ के है? बिहारे के हैं? बिहार के कहाँ के? एकदम ये बिहार के, यही बिहार के। नहीं नहीं, यही बिहार के नहीं हैं, लेकिन बिहारे के हैं प्रशांत जी। क्या लगता है दादी, किनका सरकार बनेगा अबरी? बनथिन सरकार, हाँ बनथिन। केकर सरकार बनते, नीतीश जी के कि प्रशांत किशोर के कि केकरो और के? नीतीश के नीतीश के बनते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है किसका सरकार बनेगा इस बार? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलना कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है दादी, किसका सरकार बनेगा? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। आप लोग किसको पसंद करते हैं, नीतीश जी को, प्रशांत किशोर को, किसको पसंद करते हैं? हम नीतीश जी को पसंद करते हैं। नीतीश जी को पसंद करते हैं। चलिए, आप लोग का पेंशनवा बढ़ गया इसीलिए क्या? 400 से 1100 हो गया, आज ही से हो गया है। पेंशनवा मिला कि नहीं? हम पेंशन है, हम अभी तो सर्विस कर रहे हैं। आज से तो घुसना शुरू हो गया 400 से 1100। उनको दीजिए। आज तो निकल नहीं जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट में घुस जाएगा। हाँ घुस जाएगा। हाँ घुसा कि नहीं? अब हमें नहीं पता है, पता लगाना। चेक नहीं किए हैं आप लोग? नहीं किए हैं। क्या लगता है दादी, किसका सरकार बनेगा? नहीं हम जिसका भाग में होगा बनेगा। जिसका भाग में होगा बनेगा। हाँ बस। आगामी विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जो इस हमारे बिहार में बढ़िया काम करेंगे वो उनका सरकार अच्छा, बनेगी। युवाओं की पसंद? युवा का पसंद हमारी है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर को चुनने का मुख्य कारण क्या है? वो देखिए अभी स्टूडेंट के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे युवा सब चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आए, अपना सरकार बनाए। प्रशांत किशोर जी आए, अपना सरकार बनाए। यही बिहार शरीफ श्रम कल्याण मैदान में आके गरजे थे, उन्होंने बात किया था रोजगार का, उन्होंने बात किया था पलायन का। इसी चीज़ के लिए क्या सारा काम करेंगे वो? सारा काम करेंगे जी। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे? बहुत बढ़िया आएंगे। आएंगे प्रशांत किशोर जी आएंगे और छाएंगे पूरा बिहार शरीफ में। पूरा हम लोग तो अभी बिहार शरीफ में स्टूडेंट हैं, बाहर जिला से आए हैं, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं विकसित किए हैं वो आगे कुछ ना कुछ। आपका नालंदा में डबल इंजन का सरकार है। नालंदा से आपके मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, नालंदा से आपके सांसद कौशलेंद्र कुमार जी हैं, नालंदा से आपके वन और पर्यावरण मंत्री आपके डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, नालंदा से और एक मंत्री हैं आपके श्रवण कुमार जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। तो यहाँ पे तो एकदम पूरा विकास हुआ होगा, रोजगार की बात हुआ होगा। जी यहाँ पे जितने भी मतलब इस जिला के जितने भी सांसद विधायक और मुख्यमंत्री तो यहीं के हैं, तो यहाँ पे विकसित हुआ है। और बाकी और जिला में जाके देख लीजिए, जैसे हमारा जिला जमुई हुआ, जाइए देखिए कुछ विकसित नहीं है वहाँ पे। कोई विकास का काम नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ वहाँ पे। यानी किसका सरकार जो है इस बार आप लोग देखना पसंद करेंगे? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगा। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भैया तेजस्वी का सरकार? तेजस्वी देखिए रोजगार का बात करता है, रोजगार का बात करता है, और हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार का बात तो आपका प्रशांत किशोर भी करता है। अरे वो करते हैं। तेजस्वी जी को मौका दिया गया, लालू जी को मौका दिया गया, तो तेजस्वी को मौका दिया गया 17 महीना में। देखे मतलब बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा बिहार को मतलब बहुत ऊंचा तक लेकर के गए, अपने लेवल से बहुत अच्छा काम किए। तो उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। यानी रोजगार की जो बात करते हैं हम लोग को रोजगार चाहिए, तो उसके लिए तेजस्वी विकल्प है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या लगता है केकर सरकार बनेगा भरे? चिराग पासवान के। चिराग पासवान के? हाँ जी। तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार जी बनेंगे? चिराग पासवान बनेंगे। चिराग पासवान? हाँ जी। चलिए इस बार चिराग पासवान। इस बार चिराग पासवान को है कि चिराग पासवान बने। चिराग पासवान को कहाँ चुनना है बताइए? अरे हम खुद हैं पासवान महाराज। अच्छा आप पासवान है तो चिराग पासवान होना चाहिए। नहीं, सब शिक्षित एजुकेटेड, बोलने का भी स्वभाव विचार ठीक है उनका, सब व्यवहार से ठीक है। अच्छा आपसे एक सवाल है, पार्टी या फिर नेता, किसको पसंद करेंगे, पार्टी या नेता? देखिए दुविधा में मत डालिए महाराज। नहीं दुविधा में नहीं डाल रहे, पार्टी या नेता? हम दिलीप डाउन बताओ यार, पार्टी या नेता? ऐसे नेता ही ठीक है। नेता ही ठीक है। हाँ। जो हमारे नेता हैं चिराग पासवान। नेता ठीक है। तू तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जेडीयू के साथ मिले हुए हैं, पर कभी देखे हैं कुछ उल्टा पुल्टा हैं?
नीतीश कुमार नहीं ना है महाराज की जे न पाए उधर पलटी मार दिए। नहीं इस बार तो हम कंफर्म है। नीतीश कुमार जी तो भी आपका जेडीयू से हैं सरकार, उन्हीं के पार्टी से मिले हुए हैं आपके हमें भी चहेते पता। चिराग पासवान जी। मिले हैं हमें भी पता है, पर उनका कोई मतलब समझिए कि गारंटी ही नहीं है। तो क्या और लगता है हमारे नेता की गारंटी है। लोजपा जो चिराग पासवान का पार्टी अकेले सरकार बना लेगी? क्या कहते हैं जी, बनाएगी ना, कंफर्म बनाएगी। बहुमत बहुत है। बहुमत बहुत है। हाँ बहुत है। 70% जो अधिकतर जाति के है ना चिराग पासवान के साथ हैं। 75% जो है चिराग पासवान के साथ। 25% इधर उधर हो जाए नहीं कह सकते हैं, पर 75% चिराग पासवान के साथ में है। अच्छा, यानी एकदम जो है चिराग पासवान इस बार गद्दे में बैठेंगे, पूरा बहुमत से जीतेंगे। हाँ पूरा बहुमत से जीतेंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। तो जैसे 5-6 महीना में एकदम जन स्वराज का पूरा हवा चला है, युवाओं का चहेते बने बैठे हैं प्रशांत जी। अरे सबका देखिए पार्टी प्रचार करना सबका है कि सबका अलग अलग व्यवहार स्वभाव है, जिनको मर्जी वो चुन सकता है का जी। मेरा विचार है हम चिराग पासवान को चुने, अब बाकी आपका जाने कि आप किनको चुनिएगा। सही बात। गलती बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। मेरा विचार है हम चिराग पासवान को चुन रहे हैं, आप चुनिए किनका चुनिएगा। चिराग पासवान को आप क्यों पर चुन रहे इतना हैं? जरूर बताएं चिराग पासवान के क्यों चुनेंगे। देखिए ये चिराग पासवान को इसलिए हम चुन रहे हैं ना, पढ़ा लिखा तो आपका प्रशांत किशोर जी भी हैं। पढ़े लिखे सब हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हम किसी को नहीं बोलेंगे कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे सब हैं। पर चिराग पासवान हमेशा बिहार के बारे में सोचता है, बिहार गरीब के बारे में सोचता है। कभी किसी को नेता के मुंह से सुने हैं हाँ? कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, पर वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए लड़ रहा है। हम जैसे प्रशांत जी भी तो बोलते हैं जय बिहार जय जय बिहार, वो भी तो बिहार का जय जयकार कर रहे हैं। ए भैया जय जय बिहार है, जय जय सरकार करे से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रशांत जी तो अभी तो सरकार में आए नहीं है भैया। अब कौन गारंटी है कि आने के बाद करेंगे, पर चिराग पासवान का गारंटी है कि करेंगे वो। तो अभी तो सरकार में है ये हैं। हाँ तो पर आने के बाद भी करेंगे, अभी कर भी रहे हैं, आने के बाद भी करेंगे। ये कंफर्म है। आने के बाद क्या, अभी तो है ये हैं चिराग पासवान जी। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आने के बाद भी क्या क्या कर रहे हैं अभी? जैसे कि बताइए। आप जो सवाल कर रहे हैं आप बोलिए। नहीं हम देखिए उल्टा पुल्टा सवाल में नहीं पढ़ते हमारा। देखिए उल्टा पुल्टा सवाल तो बिल्कुल नहीं है। बोलेंगे तो फिर सब देखिए कौन क्या अपना दिल पर ले लेगा, इससे बढ़िया नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। हाँ कब देखिए कौन अपना दिल पर ले लेगा कोई नहीं जानता। कोई दिल पे नहीं लेगा, आप बताइए ना। नहीं गुरुजी रहने दीजिए। अरे गुरुजी बताइए एकदम कोई अच्छा धीरे से ही बोल दीजिए। नहीं फिर भी आवाज इसमें बहुत जोर से जाएगा, पूरा दुनिया में गूंजेगा। हम इतना भी बोलेंगे ना फिर भी आप चिराग पासवान जी को पसंद कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं भैया, हमको 5 काम गिना दीजिए चिराग पासवान जी का। 5 काम गिना दे। नहीं यार लफड़ा हो जाए। आप नीतीश कुमार का बोलिएगा, नीतीश कुमार का गिना देंगे भैया। कहेगा कि वो नहीं किया। आप नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बिहार में किए? हम तो कुछ नहीं कह पाते हैं। ठीक है शराबबंदी किया है, उससे ज़्यादा अभी चुनाव नशा प्रताप ज़्यादा हो रहा है आजकल, उससे ज़्यादा हो रहा है। दारू बिक रहा है महाराज। आपको महाराज सुनिए, आपका लोजपा, आपका जेडीयू, आपका बीजेपी तीनों एक ही साथ मिलल है, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बढ़िया काम नहीं कर रहे। चिराग पासवान जी पसंद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, और आप नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। काम किए हैं महाराज, ऐसा मत बोलिए। नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं कि नहीं किए हैं। यही इसलिए ना बोल रहा है कि कब किसका दिल पर लग जाए कोई नहीं जानता है। हाँ सॉरी, हम लोग के पास इतना सवाल जवाब था कर दिए, अब बाकी आप जानिए कि नहीं और से। चलिए तो इस बार फिर से जो है चिराग पासवान। चलिए जाते जाते जरूर कहेंगे चिराग पासवान। चलिए।